जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आप सभी को आज की रंग भरनी आमल की या आंवला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज बहुत ही पावन दिन है, आज रंग भरनी एकादशी है। आई होप आप सभी ने व्रत अवश्य ही किया होगा और एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य ही श्रवण करी होगी। अगर अब तक नहीं करी है तो चैनल पर जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक चेक करके एकादशी व्रत की कथा अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं उस दिन उस पर्टिकुलर एकादशी की कथा हमें अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। आप सभी को एक बार फिर से मंगल बधाइयां। कल यानी कि 11 मार्च 2025 को हमें करना है अपने व्रत का पारण। पारण मतलब कि हमें अपने व्रत को खोलना है। हर एकादशी का जो पारण होता है उसका समय अलग होता है और जो निर्धारित समय होता है उस पर पारण करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो हमें संपूर्ण व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि व्रत जो है वो आपका कंप्लीट नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे पारण का इतना महत्व क्यों है, पारण कब करना है, इस बार हमें कैसे करना है, क्या विधि रहेगी, क्या खाकर पारण करना चाहिए, जो दान दिया जाता है उसे कैसे देना है, और पारण से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बहुत ज्यादा वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोग एंड तक अवश्य ही देखिएगा। थोड़ी भी पसंद आती है तो दूसरों को भी जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। क्योंकि काफी सारे लोगों से मैं ये सुनती हूँ कि जैसे नॉर्मल व्रत होते हैं वैसे ही एकादशी भी होता है। तो एकादशी का व्रत किया, दूसरे दिन जब समय मिला तब भोजन करके अपना व्रत खोल लिया। किसी निर्धारित समय का वेट क्यों करना। पर देखिए, ऐसा नहीं होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हरिवासर में कभी भी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। हरिवासर का समय यानी कि जो 11 की तिथि जिसे हम कह सकते हैं, उसमें व्रत का पारण अगर आप लोग कर लोगे, आपको समय नहीं पता होगा, तो फिर तो ये आपका व्रत पूर्ण ही कैसे हुआ। आप उसी तिथि में ही अन्न का सेवन कर लोगे। ठीक है। दूसरा, मैं आपको एक बहुत छोटे रूप में एक कथा सुनाती हूँ राजा अम्बरीश की, जो हमने श्रीमद् भागवत में सुनी है। उन्होंने साल भर की सभी एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया था। जब उनके व्रत का आखिरी एकादशी थी, पूरी एकादशी 12 हो गई थी, जब लास्ट वाली एकादशी थी, तब बड़ा सा हवन रखा, सभी को बुलाया, क्योंकि इस दिन दान करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। ऋषि दुर्वासा वहां अचानक आ जाते हैं। राजा अम्बरीश ने उन्हें आमंत्रित कर दिया। वे फिर अपने संध्या वंदन के लिए चले गए और वहां उन्हें लग गई समाधि। अब इधर राजा अम्बरीश वेट कर रहे कि ऋषि दुर्वासा कब आए, कब वो व्रत का पारण करे, क्योंकि पारण का समय निकला जा रहा है। उनकी एकादशी का पारण करना अति आवश्यक है। ऋषि दुर्वासा तो आ ही नहीं रहे थे। फिर वहां पर जितने भी ज्ञानी पुरुष बैठे थे उनसे उन्होंने पूछा कि ऐसे में शास्त्र क्या आज्ञा करता है, मुझे क्या करना चाहिए। तब सभी ने उन्हें ये कहा कि राजन, आपने तो जो व्रत है वो निर्जल किया था, आप भगवान का एक बूंद चरणामृत ले लीजिए, आपके व्रत का पारण हो जाएगा और इससे ऋषि दुर्वासा का मांग भी भंग नहीं होगा, क्योंकि आप भोजन नहीं करोगे। वैसा ही करते हैं राजा अम्बरीश। अब जैसे ही राजा अम्बरीश एक बूंद चरणामृत धारण ही करते हैं कि ऋषि दुर्वासा, वो तो अंतर्यामी है, उन्हें सब पता चल जाता है। वहीं से वो बहुत क्रोध में भरकर राजा अम्बरीश के पास आकर कहते हैं कि मुझे आमंत्रित करके तू रुक भी नहीं सका, इसका तुझे ये पनिशमेंट मिलेगा कि मैं तुझे अभी श्राप देता हूँ। और अपने सिर से एक जटा निकालते हैं ऋषि दुर्वासा, जिसमें से कृत्या नामक दैत्य प्रकट होता है। उसको कहते हैं कि अभी के अभी अम्बरीश को भस्म कर दो। अब देखो, राजा अम्बरीश क्या कोई साधारण व्यक्ति थे, वो भगवान के अनन्य भक्त थे। मतलब राजा होकर इस पूरी पृथ्वी का राज वो करते थे, लेकिन भगवान के सारे कार्य अपने हाथ से करते थे। भोजन बनाना, ईंधन की व्यवस्था करना, उनके बर्तन साफ करना, उनके मंदिर की साफ सफाई करना, नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी, पर सब कुछ स्वयं करते थे। पूर्णतः उन्होंने खुद को भगवान को समर्पित कर दिया था। तो क्या भगवान अपने ऐसे भक्त का अहित होने देते। आप जानते हो, भगवान विष्णु तो नहीं आए, उनसे पहले उनका सुदर्शन चक्र आ गया और आकर ऋषि दुर्वासा के पीछे पड़ा। सबसे पहले कृत्या का विनाश किया, फिर ऋषि दुर्वासा के पीछे। अब ऋषि दुर्वासा पूरी सृष्टि में चारों ओर भाग रहे, उन्हें कहीं पे शरण ही नहीं मिल रही है। फिर भोले बाबा ने दयावश उन्हें कहा कि जाओ विष्णु भगवान के पास, उनका सुदर्शन है, वही रोक सकते हैं। अब ऋषि दुर्वासा जो है वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। अब भगवान विष्णु देखो अपने भक्तों की भक्ति के अधीन होते हैं। जो उनका सच्चा भक्त होता है, जो दिल से उन्हें प्रेम करता है, पूरे समर्पण से, बिना किसी कामना के, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि जो अम्बरीश है वो मेरा सच्चा भक्त है, मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर जीवन दान चाहिए तो मेरे भक्त के पास जाओ, तुमने भक्त का अपराध किया है।
ऋषि दुर्वासा भागे भागे जाते हैं, वहां जाकर उनके पैरों में गिर के क्षमा मांगते हैं। पर राजा अम्बरीश का जो हृदय बहुत कोमल होता है, वे ऋषि दुर्वासा को क्षमा कर देते हैं और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं कि वे वापस लौट जाएं। तो इतना ज्यादा महत्व है एकादशी व्रत का पारण सही समय पर करने का। बहुत शॉर्ट में आपको मैंने कथा बताई है, वैसे डिटेल में बहुत कुछ है बताने को, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि पारण इतना जरूरी क्यों है। अब आगे जानते हैं क्या विधि है और कैसे करना है। तो देखिए, द्वादशी के दिन यानी कि कल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। वैसे तो आज एकादशी है तो हमें रात्रि जागरण तो करना ही है। अगर पूरी रात आप जागरण कर रहे हो तब तो सोने की कोई बात ही नहीं है, पर नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट 12 बजे तक तो करिएगा। कल फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाइए, भगवान की पूजा करिए। सबसे पहला काम यही होना चाहिए स्नान करने के बाद, कि हम लोग भगवान के पास जाएं, उन्हें उठाएं, उनकी पूजा करें। लड्डू गोपाल की सेवा है तो कुछ भोग उन्हें धर दीजिए, दूध का भोग आप लोग रख सकते हो इतने सुबह में तो ठीक है। उसके बाद घर में आपको रसोई तैयार करनी है। रसोई जब भी तैयार करो तो भगवान का नाम लेते लेते तैयार किया कीजिए, ताकि कहते हैं ना, जैसा हमारा मन होता है ना वैसा ही स्वभाव उस अन्न में भी आ जाता है, और फिर जो भी उस अन्न को ग्रहण करता है उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। तो मन शांत रखिए, निर्मल रखिए, भोजन तैयार कीजिए। अब ये जो भोजन हमने बनाया है, इस भोजन के हमको 3 हिस्से करने हैं, ठीक है। अभी तो सबसे पहले ये भोजन लेकर जाइए ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी को इसका भोग लगाइए। जितनी भी सामग्री आपने बनाई है सभी में तुलसी दल अर्पित कीजिए, ठाकुर जी के जल के पात्र में तुलसी दल अर्पित कीजिए। एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें चावल बनाना जरूरी है? खिचड़ी, दाल, चावल, खीर, किसी भी फॉर्म में चावल। तो देखिए, अगर आप चावल बनाते हो तो सर्वोत्तम है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ लोग होते हैं जिनके लिए ये संभव नहीं होता कि वे हर द्वादशी पर चावल से ही पारण कर सके। तो ऐसे में फिर जो भी प्रसाद आपके पास अवेलेबल है, मतलब जो भी भोजन आप बना सकते हो, वही आप प्रेम पूर्वक भगवान को भोग लगाइएगा, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद भगवान को भोग लगा दिया, अब तुलसी महारानी के पास जाके उनकी सेवा कर दीजिए, जल सींच दीजिए, परिक्रमा कर दीजिए, कुमकुम हल्दी से उनकी पूजा कर दीजिए, ठीक है। तुलसी महारानी की सेवा हो गई। अब मैं बताती हूँ कि हमें पारण की प्रोसेस आगे कैसे बढ़ानी है। तो देखिए, ये जो 3 हिस्से हम इस भोजन के करने वाले हैं, पहला हिस्सा जाएगा गौ माता के लिए, दूसरा हिस्सा जाएगा ब्राह्मण देवता के लिए, और तीसरा जो हिस्सा है वो हम सब परिवार वालों के लिए होता है। जब भी हम द्वादशी पे व्रत का पारण करते हैं, गौ माता की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए, ब्राह्मण भोजन अवश्य ही करवाना चाहिए, जिसमें ब्राह्मण ब्राह्मणी अगर आपके घर आकर भोजन कर सकते हैं तो ये बहुत सर्वोत्तम होता है। और फिर हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो अगर आपके आसपास कहीं गौ माता है, गौशाला है, तो वहां जाइए, गौ माता को हरा चारा खिलाइए, प्रसाद का जो एक हिस्सा आप लेकर जा रहे हो वो गौ माता को खिलाइए, गौ माता के चरणों की पूजा कीजिए, गौ माता की परिक्रमा कीजिए, बहुत प्रेम से उनकी सेवा कीजिए। उसके बाद ब्राह्मण देवता को अगर घर पर बुलाया है तो उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराइए, जब तक वो तृप्त नहीं हो जाते। संतुष्ट करना है ब्राह्मण देवता को तो उन्हें दान दक्षिणा दीजिए, जिसमें आप कपड़े दे सकते हो, पैसे दे सकते हो, है ना, छतरी दे सकते हो, आंवले का दान आप कर सकते हो, क्योंकि आमल की एकादशी है और आमल की एकादशी में आंवले का दान बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। आंवले का दान आप कर सकते हो, और जो भी आपकी सामर्थ्य अकॉर्डिंगली आप लोग दान कर सकते हो, ठीक है। अब है ना, एक और क्वेश्चन आता है कि गौ माता नहीं मिलती है, हम लोग शहरों में रहते हैं, हमें ब्राह्मण देवता नहीं मिलते। क्योंकि देखिए, सिर्फ जाति से ब्राह्मण होना ही ब्राह्मण नहीं होता है, कर्मों से जो ब्राह्मण है अगर उसे भोजन करवाओगे, उसे दान दोगे, तभी धर्म आपको लगेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर गौ माता आपको नहीं मिलती है तो जितना भी आप उनकी सेवा करते उतनी धनराशि निकाल के मंदिर में रख लीजिए अपने घर के। ठाकुर जी को बोल दीजिए कि जब भी मैं गौशाला जाऊंगा या जब भी मेरा गौ माता मिलेंगी मुझे, मैं तब उनकी सेवा इस अमाउंट से कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। ब्राह्मण देवता के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि मंदिर में जाकर जो पुजारी जी, पंडित जी वहां पर होते हैं, उन्हें ये भोजन दे सकते हो, या फिर सीधा निकाल सकते हो। सीधा निकालने का मतलब होता है कच्चा सामान, जैसे आटा, दाल, चावल, सब्जी, तेल, घी, शक्कर, नमक, है ना, ये सब सूखा सूखा आप निकाल लीजिए और फिर आप मंदिर में जाकर ब्राह्मण को दे दीजिए। या फिर जब भी आपको कोई सुयोग्य ब्राह्मण मिलते हैं तब ये सूखा सामान आप उनको दे सकते हो। अगर ये भी आप लोग नहीं कर सकते हो तो ब्राह्मण देवता के लिए भी आप लोग दक्षिणा निकाल लीजिए, मंदिर में जाकर ब्राह्मण को दे दीजिए, जब भी ब्राह्मण मिलते हैं उन्हें दे दीजिए। अगर पॉसिबल ही नहीं है कि ब्राह्मण से आपका संपर्क हो तो फिर जो ब्राह्मण का दान है उस धनराशि से भी आप गौ माता की सेवा कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं।
गौ माता हमें इस दुनिया से पार कराने के लिए सर्वसमर्थ है, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने के लिए सर्वसमर्थ है, तो आप ये कर सकते हो। अब हमें खुद का पारण कैसे करना है? पारण के लिए क्या करना है कि देखिए, वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के व्रत का पारण मनुष्य को हमेशा भगवान श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से करना चाहिए। महाप्रसाद से मेरा अर्थ है, अगर आप जगन्नाथपुरी में हो तो मंदिर से महाप्रसाद मिल जाएगा, नहीं तो जगन्नाथपुरी से निर्माल्य आजकल प्राप्त होते हैं जो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, या फिर आपके घर के आसपास अगर कोई भी जगन्नाथ मंदिर है तो वहां से भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, निर्माल्य जो सूखे चावल, मतलब जगन्नाथपुरी के मंदिर में क्या होता है, भगवान के जो चावल भोग लगते हैं उनको सुखा दिया जाता है और उस महाप्रसाद को भक्तों में वितरित किया जाता है, ताकि जो भक्त डेली नहीं आ पाते हैं वो बाद में उनका उपयोग करके अपने एकादशी व्रत का पारण कर सके। तो अगर आपके पास निर्माल्य उपलब्ध है तो बहुत बहुत सर्वोत्तम होता है, निर्माल्य से ही आप लोग पारण कीजिएगा। अगर निर्माल्य उपलब्ध नहीं है तो जो महाप्रसाद अभी हम लोगों ने घर पे बनाया है, जिसका तीसरा हिस्सा हमने अपने परिवार के लिए रखा था, उसको पहले तो पूरे भोजन में आप मिक्स कर दीजिए। उसके बाद परिवार में जितने भी लोगों का एकादशी व्रत था या नहीं भी था, सभी लोग उसी भोजन को ग्रहण करेंगे। अच्छा, जो पारण हमें करना होता है, जिनका व्रत होता है, उन्हें सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा करनी है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, तुलसी महारानी की सेवा करनी है, गौ माता की सेवा जाकर करनी है या उतनी धनराशि निकालनी है, ब्राह्मण की सेवा या तो घर बुलाकर कीजिए या फिर उनके लिए भी धनराशि निकालिए। ये सारे कार्य होने के बाद ही स्वयं पारण कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाद में गौ माता के लिए राशि निकाल देंगे, बाद में ब्राह्मण आएंगे, देर से आएंगे, जिमा देंगे, नहीं। अगर पारण का कोई निश्चित समय है, ब्राह्मण देवता घर आ भी रहे हैं तो उन्हें पहले ही बता दीजिए कि ये निश्चित काल का समय है, आप इस अवधि में आ जाइएगा, क्योंकि सबसे एंड में ये सारी जो प्रोसेस है ये हो जाने के बाद हमें स्वयं का पारण करना होता है। तो विशेष आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब बारी आती है कि इस बार जो एकादशी है उसका पारण का समय क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इस बार जो पारण आपको कल करना है वो आपको सुबह 6:40 से लेकर सुबह 9:30 बजे तक करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन मिल रहा है, बिल्कुल भी भूलना मत, काम में इतना व्यस्त मत हो जाना कि पारण का समय निकल जाए, वरना आज जो एकादशी का व्रत हम लोग कर रहे हैं, इतनी मेहनत से भूखे प्यासे रहकर भगवान की उपासना कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, उसका पूर्णतः फल फिर हमें नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। 6:40 से लेकर 9:30 बजे तक पारण का समय है। चाहे तो घर वालों को बोल दीजिए, अलार्म लगा दीजिए, कोई भी आपको याद दिला देगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इस दुनिया के किसी भी कोने में है तो आप इसी समय में पारण कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं किसी शहर में हूं तो वहां का पारण का समय अलग होगा। जो पारण का समय मैं आपको बताती हूँ वो ब्रज के अकॉर्डिंग होता है। देखिए, राधा कृष्ण की भक्ति हम लोग जब भी करते हैं वो हमेशा ब्रज परिकरों के आनुगत्य में और ब्रज भाव में की जाती है। तो ये ब्रज का समय होता है। ब्रज के समय के हिसाब से अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप बहुत इजीली अपने व्रत का पारण कर सकते हो। मेक श्योर कि आपके यहाँ पर सूर्योदय हो गया हो, क्योंकि पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि 6:40 से आपको व्रत का पारण करना है। अब मान लीजिए आपके यहाँ पर सूर्योदय 6:30 बजे हो गया, या आपके यहाँ पर सूर्योदय 7 बजे होने वाला है। ठीक है, तो अगर 6:30 बजे आपके यहाँ पर सूर्योदय हो गया तो 6:40 से 9:30 के बीच में बहुत इजीली पारण आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 7 बजे आपके यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है तो फिर आपको 7 बजे के बाद पारण करना है, 9:30 तक कभी भी। ठीक है, और जब भी आपके यहाँ पर सूर्योदय होता है उस टाइम को और ब्रज के टाइम को आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस पॉइंट पे कोई भी डाउट है ना, प्लीज कमेंट जरूर करके मुझसे पूछ लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वैसे तो देखिए, और भी काफी सारे लोग हैं जो आपको शहर के हिसाब से पारण का समय बताते हैं, पर हर शहर के हिसाब से पारण का समय इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हम लोग ब्रज भाव की सेवा कर रहे हैं, हम लोग ब्रज के ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, तो हमें ब्रज के पीछे चलकर ही उनकी सेवा करनी होगी, ताकि जो ब्रज के भक्त है, जो ब्रज के संत है, जो ब्रज के परिकर है, उनके जो चरण रज का छींटा है वो हम पर लगे और ठाकुर जी हो सके तो शायद हम पर कृपा कर दे, हम पर अनुग्रह कर दे। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने सभी चीजें कवर करने की कोशिश की है पारण से रिलेटेड इस वीडियो में। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बाकी है ना तो आप लोग प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एकादशी के नियमों में एक नियम ये भी है कि द्वादशी के टाइम पे हमें सिर्फ एक ही बार भोजन करना चाहिए, तो जब आप पारण करते हो उसी समय भोजन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोग भोजन मत कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।